औरंगजेब कब्र विवाद में नागपुर जलाया गया। फिर सोमवार की सुबह कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग हैरान हो गए। नागपुर नगर निगम के बुलडोजर 2 इलाकों में पहुंचे। वहां बने 2 घरों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। ये घर उन लोगों से जुड़े थे जिन पर 17 मार्च की रात को हुए दंगों में शामिल होने का शक है। इनमें से एक नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान का नाम भी शामिल है। पुलिस ने इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया था। 150 से ज्यादा पुलिस वाले और दंगा रोकने वाली टीमें वहां मौजूद थी। ये कार्रवाई तब हुई जब बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने दंगों के आरोपियों के घर तोड़ने को लेकर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह फैसला तब सुनाया जब घरों को तोड़ने का काम शुरू हो चुका था। सुबह जब घरों को तोड़ा जा रहा था, उसके कुछ घंटे के बाद ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सरकार के इस तरीके को तानाशाही बताया। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जबरदस्ती कर रही है। कोर्ट का यह फैसला उन याचिकाओं के बाद आया जिनमें नागपुर नगर निगम की कार्रवाई को गलत बताया गया था। याचिकाओं में कहा गया था कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें कहा गया कि किसी पर आरोप लगाने पर उसके घर को नहीं तोड़ा जा सकता। एक सरकारी अफसर ने कहा बुलडोजर से और भी कई इमारतें तोड़ी जाएंगी। बॉम्बे हाई कोर्ट का रोक का आदेश आने से पहले ही फहीम खान का 2 मंजिला घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। यह घर संजय बाग कॉलोनी में रजा मस्जिद के पास था। एक और घर जो तोड़ा गया वो अब्दुल हफीज शेख लाल का था। यह घर जोहरीपुरा बस्ती में था। इस घर का कुछ हिस्सा इसलिए तोड़ा गया क्योंकि इसे बिना इजाजत के बनाया गया था। एनएमसी ने कहा कि इन लोगों ने महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग के एक्ट के नियमों को तोड़ा है, इसलिए रविवार को उन्हें 24 घंटे का नोटिस दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा था कि दंगों के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके घर तोड़े जाएंगे। इसके बाद से ही अधिकारी बुलडोजर चलाने की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। नागपुर के बीचों बीच हुई इस हिंसा में एक आदमी मारा गया था। 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 50 से ज्यादा गाड़ियां टूट गई थी। फहीम खान को 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वहीं एक बुर्का बेचने वाला और साइकिल ठीक करने वाले की दुकान चलाने वाले का बेटा है। उसने 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उसे 1000 वोट मिले थे। फहीम खान पर देशद्रोह के 2 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है उसने दंगों से पहले भड़काऊ वीडियो फैलाए थे। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई और फटकार लगाई गई, आने वाले दिनों में देखना है आगे फैसला क्या होता है। अपडेट्स के लिए बने रहे। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।